हबीबा और ज़ियाद के साथ सुनो हर बात नहीं, दिल की बातें दुनिया भर की रहे वही। Speak Mix is the vibe you need with Habiba and Zad, let your thoughts be free। यहाँ हर बात का है मजा, बातों में मिले जिंदगी का सिलसिला। Tune in now, don't miss the fix, it's time to speak, it's Speak Mix। Speak Mix with Habiba and Zad। Oh crap, we're on video. Oh no way! Oh Yeah. Yeah. I felt so cringe. I'm like, what am I doing? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome. Hola. Hola. Sat Sri Akal. Namaste. Hello. And welcome to the season 2 of Speak Mix. This feels like season 1 again. No, late season 1. जी अस्सलाम वालेकुम, आ गए हैं वापस। मैं हूँ जियाद, अगर आप भूल गए। I'm सॉरी Ziyad. आई एम सो सॉरी। I hate being cast. मैं हूँ हबीबा और मेरे साथ है Ziyad. अगर आप भूल गए होंगे कि हम काफ़ी महीनों के बाद आए, वी लाइक टू का लॉन्ग ब्रेक, और आपने सोचा कि यार गायब ही हो गए, चले गए, फ्लॉप हो गए, बंद हो गए। यार ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम वाई वी टू का लॉन्ग ब्रेक, रीज़न क्या था, तो वो सब हम लोग आपके साथ आज इस एपिसोड में बात करने वाले। तो कहीं मत जाइएगा यार। सबसे पहले तो काम करो, ज़रा गोडो को थूक लगाओ ना। नहीं, थूक असली में नहीं लगाना, ये मुहावरा है पंजाबी में कि गोडो को थूक लगाए, जरा मूवमेंट करे। तो उठिए जी, गोडो को थूक लगाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल, क्योंकि हमें और सब्सक्राइबर चाहिए। हम बैठे हुए हैं बेचारे और हमें सब्सक्राइबर चाहिए ताकि हम और एपिसोड लेके, आप करते ही नहीं है तो फिर हमने कहा चलो यार थोड़ा सा हम लोग खरगोश की तरह हाइबरनेशन में चले जाए, तो इसीलिए तो लाइक से सब्सक्राइब करो ना यार। और साइड में कुछ क्या होता है भाई, बताओ इनको यार। The notification bell. नोटिफिकेशन बेल को जरा टंग टंग करोगे तो आपके पास सारी एपिसोड खुद ब खुद आ जाएंगे, आप हमें कुछ फॉरवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई। आगे चलते हैं जी। ज़ियाद आप बताइए, हाउ इज इतने लंबे ब्रेक के बाद हाउ आर यू फीलिंग टू बी बैक ऑन द शो? Feel good. Oh, before we Feel move good on incorporated. before we My move on roots. before we move on, I will मुझे ये बताइए कि did you have a haircut? Yes, I did. I got fade. Oh wow, looks like Last time I had low taper fade. Oh, yes, लो टेपर फेड। और इस दफ़ा लग रहा है माशाल्लाह किसी ने दूसरा लेके फेर ही दिया है, मजाक कर रही हूँ। It was actually माशाल्लाह ही इज़ लुकिंग रियली गुड, वेरी शार्प। और जी हमने इस दफ़ा प्लान बनाया था कि जी ज़ियाद का फेड करवाते हैं, और माशाल्लाह ही इज़ लुकिंग रियली गुड। और ज़ियाद को खुद कैसा लग रहा है? ज़ियाद आपको कैसा लग रहा है अपना? Hey, that's not ज़ियाद को nice. ये शुरू में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता है अगर ये नहीं पढ़ेगा तो ज़ियाद मतलब ओवर ही हो जाएंगे। तो Better than playing और Get किसी कोई भी अगर डैलस में आता है तो वाइली इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस। और ये जो जगह है पर्टिकुलर हेयर कट की, पूरे DFW में आई हैव सर्च किया है, ट्राई कर लिया है मैंने, ग्लेड क्लिप्स किया है, ट्राई किया, सुपर कट्स, एवरी कट, ठीक है। और अब जाके मुझे फाइनली आई फाउंड अ रियली गुड प्लेस फॉर बॉयज़, और मेरी पसंद का बिल्कुल हेयर कट हुआ है, फेड हुआ है, सब कुछ हुआ है। और मॉडर्न ब्लेंड्स इज़ द प्लेस। और आपके स्टाइलिस्ट कौन है? Mr. Ariel. मिस्टर एरियल। तो मिस्टर एरियल आप की तरफ जो भी देख रहे हैं जी, अगर वाइली में कोई आए और हेयर कट कराना चाहे तो जाइए मॉडर्न ब्लेंड्स, लीजिए ज़ियाद का नाम और डिस्काउंट लीजिए। नहीं, Or मजाक just करें, say, डिस्काउंट नहीं, Speak Mix told me to come here. नहीं डिस्काउंट का सीन नहीं है। लेकिन अगर आपने हेयर कट करवाना है तो डेफिनेटली मॉडर्न ब्लेंड्स वाइली में इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस। जाइए, अपॉइंटमेंट लेके जाइएगा, अपॉइंटमेंट के बगैर मत जाइए, would आप फिर recommend बाहर खड़ेंगे। जी हाँ, तो ये तो हो गई बात। अच्छा आप ज़ियाद ये
मुझे बताइए, आप बता रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है वापस शो में आने के बाद, मतलब अरसे के बाद ही आप आए Very good after a very 3-4 साल long के बाद आए hiatus. जी It's very good to come back after a very long hiatus that was never expected to come. जी। बहुत ही बड़े हाइएटस के बाद जो है जिया आप जरा इजी अल्फाज में बता दी हाइएटस क्या मतलब, हाइबरनेशन बोलना चाह रहे हैं आप, एक तरह से आप सो गए थे राइट? Hiatus, like in a nutshell, it's like something that's आपको like उसकी long. डेफिनेशन भी ऊपर लिखी भी आ जाएगी, जनाब एडिटर डाल दीजिएगा। हाइएटस क्या है भाई बता दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? हमारे हर एज ग्रुप के देखते हैं शो, तो पता होना चाहिए कि किस तरह है। और यार आपको पता नहीं कि आपने जरा लाउड बोलना है माइक में, और मुझे थोड़ा आहिस्ता बोलना है जी। तो जनाब ये था कहानी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? कहानी सुनो। Of course I get that. नहीं, कहानी कैफी खलील वाली कहानी नहीं, कहानी शुरू होती है कि रमज़ान से पहले एक्चुअली रमज़ान आ रहे थे और हमने एक अनाउंसमेंट की थी और हमने कहा था कि जी हम रमज़ान ब्रेक ले रहे हैं और हम रमज़ान के बाद आ जाएंगे, ईद के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो छोटी ईद की बात करें, ये हमारी मीठी ईद जो हम कहते हैं, ईद उल फितर की बात करें जनाब। और ईद उल फितर की बात करने से पहले ईद उल अज़हा अभी अभी गई है, बकरा ईद। हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। उम्मीद है आपने बकरे काटे होंगे, ऊंट गाय जो भी काटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना बड़ा कितना छोटा है। द थिंग मैटर इज़ कि कुर्बानी कबूल होनी चाहिए, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए, ये मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए। क्यों ज़ियाद कि तुमने बड़ा किया मैंने किया, मेरा बड़ा बैल आ गया, तुम्हारा छोटा बैल था, तुम्हारा छोटे कद का था, तुम्हारा ये था, तुम्हारी पूछल छोटी थी, तुम्हारी ज़बान टेढ़ी थी। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। कुर्बानी कुर्बानी होती है, चाहे वो मुर्गी की कर दे, नहीं मुर्गी की नहीं होती है, बकरे की कुर्बानी आप जो कर दें। तो ये है बात, ठीक है? तो अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल करे और जिन्होंने हज किया है उन सबको हमारी तरफ से हज मुबारक बहुत बहुत। और हमारी भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, पूरी फैमिली के साथ ज़रूर जाऊँ हज पे, उम्रे पे, इंशाल्लाह हमें भी वो सादत नसीब हो। तो आमीन कह दो यार, आमीन आमीन। आमीन। आपने शायद पामीन का है, What? नहीं पामीन तो नहीं कहा इन्होंने, पामीन कहा जी। तो हम लोग मूव करते, तो फिर हमने ये हमारा था कि जी हम जा रहे हैं। और फिर ये तो उसके बाद हम रमज़ान में एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली भी शुरू के रमज़ान तो हमारे बहुत अच्छे जा रहे थे। आई वाज लाइक गोइंग फॉर तरावी एंड अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट टाइमिंग हो रही थी, सब कुछ अच्छा मैनेज हो रहा था, सहूर अफ्तारी ये वो। बट 10 या 12 रोज़े ही पास हुए होंगे। तो मैं एक्चुअली वहाँ जा रही थी, तो पीपल एक्चुअली डोंट वेयर मास्क, ठीक है? तो Wear जब आपको masks, everyone. It's जब part of society. या सोसाइटी Society. अगर आपको नज़ला ज़ुकाम कुछ है भाई, तो एज अ डॉक्टर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन डॉक्टर बताने के आजकल तो बच्चे को पता भाई नज़ला हो रहा है तो ड्रॉपलेट से ही फैलता है, तो भाई मास्क पहन लो। लेकिन वहाँ पे कुछ आंटियाँ थी जिनकी वजह से मुझे शायद लग गया होगा, वो खांसी वासी कर रही होंगी, मुझे लग गया होगा। तो जो है क्या कहते हैं, ऐसी खांसी तो किसी ने नहीं की थी। तो That's my interpretation of तो someone coughing. जनाब हुआ ये कि फिर मैं आ गई घर पे, और फिर सबसे पहले जो है वो माय हस्बैंड गॉट इट, ही गॉट सिक, ही गॉट लाइक फ्यू सिम्टम। आएगा ओके जस्ट मस्ट बी वायरल, ठीक है? तो हमने सोचा नहीं, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली गोइंग टू वर्क एज वेल, बट मैं ज़्यादा मस्जिद में जा रही थी, और मस्जिद में इस तरह की गैदरिंग में ज़्यादा आपको पता है कोविड वगैरह चिपक जाता है। तो मैं जा रही थी, मैं तो ठीक थी माशाल्लाह, हट्टी कट्टी खाती पीती, पकौड़ी अफ्तारी वगैरह सब माशाल्लाह खट्टी खट्टी खा Hey, रही Mom, थी। before you continue, I just want to say this. Also, you need to learn an important lesson here. Be aware of your surroundings when you're going anywhere, because you don't want to get sick. What is my advice? जी बहुत अच्छी एडवाइस है, लेकिन आपसे बाद में बात करेंगे ना, पहले मैं कहानी बता दूँ। Sure. ओके आप बीच में बता सकते हैं, लेकिन आप एक्सक्यूज मी बोल के मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो आराम से रहिए, वरना मतलब आपको तो पता है मतलब स्लैप मारने में एक्सपर्ट हूँ मैं, ठीक है? तो जरा आराम से जी। तो हुआ ये कि फिर ये हो गया, फिर ही गॉट सिक, देन माय लिटिल वन गॉट सिक, एक्चुअली ही गॉट रियली सिक, बहुत ही बुरा उनका फीवर हो गया था छोटे वाले का। तो ही वाज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है? ही वाज पॉजिटिव, हस्बैंड वाज पॉजिटिव, एंड देन चूंकि आई वाज वेरी क्लोज विद माय टॉडलर, सो आई स्टार्टेड गेटिंग द सिम्टम्स एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड टू टेस्ट मी। He tested me. We had like kits at home, so we did that. COVID जो home kits होती हैं, जो आप लोग भी ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका दिल नहीं कर रहा और आप बीमार हैं, तो you don't wanna go out, so home kit ले लीजिए, अवेलेबल है हर जगह से और इसीलिए अवेलेबल है, तो ले लें। थोड़े पैसे वैसे लगते हैं लेकिन ले लें आप, और घर में ही टेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है जी? और तो आ गया, तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, इट केम आउट नेगेटिव। मैं कहा ओके चलो दैट्स गुड। एंड उस दौरान ये दोनों तो बीमार ही थे,
फिर उसके बाद जो है मुझे एक्सट्रीम के सिम्टम्स आ गए, लाइक आई हैड लाइक बॉडी एक, हेड एक, फीवर एंड नाजिया एंड ऑल दोज सिम्टम्स। एंड मैंने जो है वो क्या कहते हैं कहा कि मुझे तो नहीं करना, मेरा अब दोबारा से टेस्ट किया जाए। तो नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से जो है वो अपना टेस्ट करा लिया, ठीक है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, करा लेते हैं दोबारा से ना, दोबारा से टेस्ट करा लेते हैं। दोबारा से टेस्ट किया तो 1 सेकंड में ही इट केम आउट पॉजिटिव, जो कि मुझे तो पता ही था। और आजकल कोविड इतना कॉमन हो गया है कि डरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, जस्ट लाइक फ्लू, पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर फैमिली नाउ। कोविड का भी तो हक है ना, मतलब फैमिली कभी कभी आके मतलब It used to be worse back in 2020. या उस वक्त बुरा था, उस वक्त डर ज़्यादा था, लेकिन अब तो ये कि डर वर तो निकल गया। तो आई वॉज नॉट स्केयर्ड एट ऑल। मुझे बस यही था कि भाई बिगेस्ट थिंग कि खाना वाना कैसे मैनेज होगा, किस तरह से करेंगे। बाहर की दुनिया में आपको खुद ही हर चीज़ मैनेज करनी होती है। वहाँ पे कोई आपकी चाची ताई और मामी शामी कोई ऐसे काम करीब भी हो तो काम मुश्किल से ही आता है, कोई नहीं आता आजकल काम, ठीक है। आपको खुद ही करना होता है और अल्लाह की ज़ात होती है और दैट्स इट। तो एज अ 1 मिनट के मैं बात कर लूँ तो ये आपके लिए फिर से तो ठीक है। फिर हमने सिम्टम फिर आहिस्ता आहिस्ता चले गए, तो फिर फाइनली वी रिकवर्ड। तो उस वक्त जब तक रिकवर हुए हम लोग रमज़ान ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। देन आई स्टॉप गोइंग टू फॉर तरावी, ऑब्वियसली रोज़े भी छोड़ने पड़े, जो कि बहुत बुरा लगा और क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। एंड फिर उसके बाद फाइनली ईद तक वी गॉट रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें चांस दिया कि वी ऑल वेंट टू द मॉस्क, वी डिड ईद प्रेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ईद उल फितर की नमाज हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो मिस हो जाती तो और ईद हमारी ख़राब हो जाती। तो दिस वाज द होल स्टोरी। तो रमज़ान में इसलिए हम गायब रहे। उसके बाद फिर एक्चुअली माई डैड केम फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि हम आप जानते हैं उनको अब्बा जी द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। जी क्या है अब्बा जी? जी तो जी जी जो है वो आ गए थे, तो फिर उसकी वजह से आई गॉट बिजी। आपको पता है फिर यू हैव टू बी ऑन योर टोज, सो ऑब्वियसली आई वाज वेरी बिजी लुकिंग आफ्टर द फैमिली और ऑल दोज थिंग्स। तो फिर टाइम नहीं मिला। तो अभी माशाल्लाह से मेरी अम्मी भी शी इज़ हेयर फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको भी हम लोग लेके आएंगे इस शो में, और अबू को भी लेके आएंगे डेफिनेटली। उनसे भी थोड़ी गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड शो तो है नहीं, ये मतलब जो है बस सामने है। बस हमने कपड़े पहने, मुंह धोया और आके बैठ गए। ना तो कोई हमारे जो है वो बाबर ज़हीर या हमारे जो है वो कोई मेकअप ऐसे आर्टिस्ट मेकअप करते हैं। भाई जो है वो है। ये देखें क्या कोई मेकअप लगा हुआ मेरे? No. देखिए ऐसे लोगों को दिखाएं, देखे जी कोई पाउडर शाउडर कोई ब्लश ऑन वगैरह कुछ भी नहीं है माशाल्लाह से। बस नहा के चने का पुलाव और मुर्गी का शोरबा खा के, दही वाला ऊपर से रायता डुबो के खा के बस आके जी बैठ गए जी। आज शो करना है हमने, ठीक है। सेटअप हो गया था हमारा, हमने जो है सेटअप दोबारा से किया माशाल्लाह से। मिट्टी विट्टी झाड़ी इसके ऊपर से, चूहे हुए कॉकरोच वगैरह भगाए, सारे पर्दों में चढ़े हुए थे। मजाक कर रही तो मजाक करी हूँ, लेकिन हमने इसको रख दिया था माशाल्लाह इस कोने में। तो हमने निकाला उसको कि बेटा आ जाओ, आपको आज लगाना है, आपका काम है हमारा। तो माशाल्लाह से ग्रीन स्क्रीन आ गई हमारी। तो वी आर हियर फॉर यू गाइज ओनली जी, वी आर हियर फॉर यू गाइज। और तो रमज़ान से पहले जो हमने किया बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमें खुजली हो रही थी कि यार सरप्राइज, लेकिन हम नहीं कर पाए, जो कि हमें करना तो चाहिए था पहले, लेकिन हम थोड़े से नहीं काफ़ी लेट हो गए। बट कोई बात नहीं, जो हम बात बताना चाह रहे हैं, जो सरप्राइज था वी कैन शेयर विद यू गाइस। ऐसे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़ियाद बेचारे कब से चुप ही बैठे। तो ज़ियाद टू यू, ओवर टू यू, एंड बताइए रमज़ान से पहले आपने क्या किया, क्या हुआ, एंड व्हाट डिड वी डू एंड व्हाट वाज द सरप्राइज वी वांटेड टू शेयर विद गाइस। So during Ramadan? रमज़ान से पहले we did something. Can you sit back? Oh yeah. Yeah. I'm trying to get my memory back because it was like months and months ago. So Yeah. usually I don't forget. Mm-hmm. Yeah. Well, before Ramadan, well, I just did my usual stuff. And at that time, I was still in school. So. Mm-hmm. And then what else you did? And then, well, I did my usual hobbies. And रमज़ान से पहले you did what? oh, रमज़ान से पहले let me tell, इनको नहीं पता रमज़ान से no. नहीं, आपको भूल गए, आपकी टाइम चली I was गई, kidding. चली गई टाइम। रमज़ान से पहले जनाब हुआ ये कि एक्चुअली देयर वाज दिस आर्टिस्ट कमिंग टू यूएस, जो कि मैं पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन। हम पहले भी एक अटेंड कर चुके हैं, बट दिस वाज ऑन अ थोड़ा बिगर स्केल। तो वो आ रहे थे और साथ में एक और कोई आ रहे थे, तो टोटल 2 आर्टिस्ट आ रहे थे यहाँ पे। एक को तो मैं जानती भी नहीं थी, मतलब नाम सुना हुआ था, देखा भी था उनको, लेकिन दूसरे वाले आर्टिस्ट आई एम अ ह्यूज फैन पर्सनली। अब उनका नाम रिवील नहीं करी मैं, अभी थोड़ा सा सरप्राइज रख रही हूँ। थोड़ा सा उनका गाना चलाएंगे और रिवील करेंगे। तो वो आ रहे थे लास्ट मिनट, लाइक उनके कॉन्सर्ट से, इट वाज इन डाउनटाउन डैलस। तो डाउनटाउन डैलस जाना एक हिसाब है। तो जो है
मैंने इनसे पूछा, इन्होंने एज ऑलवेज जो है इनको घर बैठने का शौक है, इन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं चाहूँगा। मैंने कहा भाई ये इस तरह से ही इज़ कमिंग, सो व्हाई डोंट यू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट एंड लेट मी सी इफ आई कैन गेट टिकट्स। रात की बात, एक रात पहले की बात है, मतलब इतना सडन हमने प्लान बनाया। तो मैंने कहा मैं लेट मी सी इफ दे हैव टिकट्स, आई विल जस्ट गेट इट एंड वील जस्ट गो। सो तुम ऐसे करो, ऑन द सेफ साइड एक पोर्ट्रेट बना लो एक पेपर पे ना। तो फिर वो पेपर पे हमने जो है वो इन्होंने पोर्ट्रेट बना लिया। हमने कहा चलो We ठीक didn't है, have time to make like a big one Yeah. like the Bubba one. या इट्स ओके, अब मैं बता दूं। तो फिर हुआ ये कि हमने कहा चलो भाई ठीक है तुम बना लो, एंड देन टिकट मिल गए तो ठीक है। तो एंड टिकट भी मिल गए, मैं इसको बताया भाई टिकट भी मिल गए। तो चलो देखो अगर हम जाएंगे, अगर हो गया हमारी लक अच्छी हुई तो हम ये दिखा देंगे, कुछ ऑटोग्राफ वगैरह ले लेंगे और निकल जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू मेड इट, तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर जो है हम लोग चले गए। तो बाय द वे वो जिनका कॉन्सर्ट था उनके हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप चले आपको हिंट दे देते हैं। जिनका कॉन्सर्ट था उनका अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। एनी गेसेस? Breakup. जी, उनका ब्रेकअप हो गया। उनका ब्रेकअप हो गया। और दूसरे जो उनके साथ आर्टिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल सिंगर के साथ कोलैबोरेट किया है, और उनका गाना आपको मैं गुनगुना के सुना देती हूँ। तू है कहाँ ख्वाबों में है मेरा दिल, मेरा दिल मेरा दिल हाँ ढूंढता प्लीज। तो वो है और बैंड, ये और बैंड के लिए जी, और बैंड दिस इज फॉर यू। और बैंड था, उनमें से एक और बैंड था जनाब। और बैंड जो है बहुत ही, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारा उनके साथ कैसा क्या हुआ, क्या था पूरा। लेकिन और बैंड थे और उन्होंने ज़ैन मलिक के साथ कोलैबोरेट किया, और आई एम श्योर मैंने 100% उनके लिरिक्स बहुत ख़राब गाए हैं। तो सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ कर देती हूँ, और बैंड माफ़ कर देना यार, मतलब लिरिक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उनकी फ़ैन हो चुकी हूँ। दे आर वेरी हम्बल और बहुत अच्छे उनके सॉन्ग्स हैं, डिफरेंट सॉन्ग्स हैं। स्पेशली उनमें जो एक आहद है और दूसरे वाले जो है एक राफे थे, और देयर वाज द थर्ड वन, उनका नाम उसामा। बिल्कुल, तो उसामा और आहा दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है, और राफे जो है आई थिंक ही रैप्स, सो वो रैप करते हैं। तो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरे जो थे वो ये थे, तो आइए देखते हैं उनका क्या है। It wasn't only just or, but it was. जी, Drum उनके हम roll, गाना प्ले करने लगे ताकि Drum आपको roll, पता चल जाए। please. Drum roll, please. और जी कब मिल रहे हैं? Don't mind यानी that. कैसेस उनका ब्रेकअप हुआ है। यू वांट लिपसिंग? लिपसिंग जियाद? जियाद यू वांट लिपसिंग? Yeah. ओके लिपसिंग करें, क्या करें भाई? कुछ हाथ पाथ उठा के ऐसे ऐसे कुछ I करो, know, भीख मांगो, come कुछ on, करो lip sync with me. यार। क्या हो गया? You're welcome to. Come on. तू हमसे को हालत में सोचा करूंगा एक दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, तुमको क्या बताऊंगा, तुमको क्या बताऊंगा, जो तू। अच्छा हो गया भाई, बहुत हो गया जी। तो दूसरे हमारे थे आसिम अजहर। ज़ियाद ने आज खाना थोड़ा कम खाया है, इसलिए ज़ियाद की एनर्जी लेवल थोड़ी सी लो है। मेरी हमेशा ही ऐसी होती है, तो मुझे कुछ खाना दें या ना दें, आई बी ऑलवेज लाइक दिस। तो मुझे जो भी अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहता है, चाहे वो उकाशा गुल हो गई, चाहे वो हम टीवी का पॉडकास्ट हो गया, चाहे अजलान शाह हो गए, जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो जी जनाब मैं डैलस में हूँ, लेकिन ऑनलाइन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और आप लोग जो है मुझे कर सकते हैं पॉडकास्ट मेरे साथ एनी टाइम, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जनाब ये हो गई थी सारी कहानी। तो आसिम अजहर थे वो, तो हम चले गए कॉन्सर्ट में, हम लोग बैठे। बिग थैंक्स टू PSA of UTD, Pakistan Student Association, this is for them. Huge round of applause and especially the credit goes to Mr. Wali, जिनकी वजह से जो है he made it happen, और जिनकी वजह से ज़ियाद after the concert ज़ियाद was able to meet आसिम अजहर। तो ज़ियाद बताइए कि आप लाइन में लग गए थे और there was like a huge crowd, तो how were you feeling कि you were standing in line and what did the security guy told you? तो जरा He बताइए। didn't tell it just to me. He told it to everyone behind me because there was a big old crowd right at a single door that would lead you to the backstage.
age of the area. Right. So there was this guy that was trying to like convince the security guard for all of them to get in, and plus also he mentioned me. He's like, there's this kid that wants to see his stars. And then you want to the- show what you were holding? Yes. That. Yeah. आप बहुत slow हैं. Drum Can I have roll, it? please. There you go. So Ziad actually do this. Can you hold it on top like this? So Ziad actually did this. आसिम अजहर, माशाल्लाह आसिम अजहर के बालों में like And there's a हमने खूब signature, blow dry किया था. Signature. ब्लो ड्राई करके और हेयर स्प्रे लगाया था, इसलिए उनके इतने फूले हुए बाल हैं. मजाक कर रही What हूँ. do you mean? मेरा मतलब ये है कि उनकी पिक्चर यही हमें मिली थी जो कि हमने लास्ट मिनट जियाद ने 10 मिनट में ये बनाया था. It was from his, एंड इट्स वेरी नाइस. जियाद, मेरे जोक करने की आदत है लेकिन जियाद डिड अ ग्रेट जॉब. आप लोग Yeah, but बताइए, I'm just saying आप that- लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि जियाद की ड्राइंग कैसी This है. picture- आपको पोर्ट्रेट बनवाना तो जियाद भी कर सकता है. This picture I drew from the music video Dard. Yes. Which had what was her name again? What was her name again? She was in Kai. दुरे फिशा Yeah, Dory Fishan. फिशान She has the same last name as me. फिशान आतिश फिशान. यार दुरे फिशान Yeah, Dory Fishan. फिशान पे इतना जोर क्यों है भाई जी. तो जनाब ये था और दिस इज आसिम अजहर्स ऑटोग्राफ जनाब फॉर जियाद. झूठ नहीं बोल रहे, ये आसिम भाई ने दिया था. और द कॉन्सर्ट वॉज एक्चुअली ऑन 7th Feb 2025. know आप the लोग date. ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो. कुछ लोग को खुजली होगी यार झूठ बोल रहे हैं ये है वो है, लेकिन आप लोग चेक कर लें. बना डेलस में 7th Feb को वो आए थे. और 7th फिर ऑन द Feb. बैक साइड It's or- आहद बैंड और बैंड जो है आहद, राफे और उसामा, तीनों के ऑल ऑफ देम. सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम फॉर डूइंग अ वंडरफुल कॉन्सर्ट. कोई बोरिंग नहीं था. वी एंजॉयड अ लॉट. अदर देन कॉन्सर्ट लेट मी टेल यू अबाउट वन गुड थिंग अबाउट और बैंड. तीनों एक तो यंग सिंगर्स हैं, बहुत ही हम्बल हैं और डाउन टू अर्थ हैं फॉर नाउ. ठीक है. और मैंने उनको ये भी कहा था कि भाई ऐसे ही रहने, चेंज मत होना. ठीक है. और बातें बहुत मज़े की करते हैं. उनका ह्यूमर इतना अच्छा है, इतना मज़े का उनके ह्यूमर है कि हमें मज़ा आ रहा था. लिटरली उनके कॉन्सर्ट में उठने का दिल नहीं कर रहा था. तो ये हो गया, कॉन्सर्ट हो गया. ज़ियाद को उसने बोल दिया. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि The दे गॉट security मैड guard, एंड दे सेड एवरीबडी नीड्स टू लीव क्योंकि दिस इज लाइक टू मच. और एवरीबडी नीड तो हम लोग It's also it was also देन हम लोग जो है ऐसे it was also late at night too. लेट so एंड they were नाइट तो about to है. close. फिर हमने कहा चलो भाई निकलो और अब तो Yeah, अब नहीं मिल the- सकते. हमने कहा चलो The इसमें जो है security guard, I could tell he was pretty serious. He was ओके using his ये तो हो गया. ठीक है. फिर मैंने उसको बोला कि ज़ियाद कोई बात नहीं, हम लोग इसको जो है अभी इंडो पार्क में रुकेंगे और पकोड़े लेके इसमें रखे ना, वो नहीं होता ऊपर चटनी डाल के ऐसे ऐसे तो मतलब खा लेंगे. हम क्या हम आज मजे के पकोड़े खाएं, लेकिन ऐसा नहीं. नहीं ऐसा नहीं था. हम जो है बाहर जैसे ही निकले तो पीएसए वालों का इन पर्टिकुलर प्लान था कि जो कि बैक डोर से वो लोग. एंड देन वी वर जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर मी एंड ज़ियाद. यू नो मैं भी इसी तरह नथी हो गई. मैंने कहा चलो मैं भी हो जाऊँ माशाल्लाह. तो मुझे क्या पड़ी है, मुझे कोई माशाल्लाह कोविड हुआ है, मैं भी इनके साथ हो जाती हूँ. तो फिर मैं भी खड़ी हुई थी क्योंकि ज़ियाद वाज द ओनली वन गोइंग. तो मैंने कहा भाई मैं भी चाहती हूँ. तो एकदम से वी सॉ लाइक और बैंड कमिंग टुवर्ड्स अस. Yeah, और one of the बैंड ठीक है. security guards opened the gate for और them to बैंड come. या तो उन्होंने Yeah. सिक्योरिटी गार्ड ने ओपन किया दरवाजा और बैंड का जो है वो Yeah, and they were right there, and then you told me, हाँ, बताओ आप. Ziad, just go meet Orban. They're literally right there. I just went there, shook their hands. They जी. were actually very nice. जी It बिल्कुल. wasn't my first time meeting a celebrity. I've met बहुत- multiple celebrities. यस उनके बहुत ही अच्छा था. वेरी हम्बल था. इससे बहुत अच्छे से मिले. एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा ने उनकी भी कोई तस्वीर बनाई होगी, लेकिन मैंने कहा टू बी ऑनेस्ट पता नहीं था. हमें नहीं पता था. ज़ियाद को नहीं पता था कि आप लोग भी आ रहे हैं और ज़ियाद ने इसलिए नहीं बनाया. लेकिन नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. ये मैं अभी ऑन स्क्रीन भी बात करती हूँ. नेक्स्ट टाइम और बैंड आहद, राफे और उसामा जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ज़ियाद आपका पोर्ट्रेट बना के आपको गिफ्ट करेगा. और ज़ियाद मेरे ख्याल से आपको रेस्ट रूम जाना था. Oh yeah, I'll be right back. in a ओके minute, आप जब chat. रेस्ट रूम से होके आ जाए क्योंकि I'll be right. Hey. चना पुलाव खाए तो यही होता है. तो ज़ियाद ने एक्चुअली चना पुलाव ज़्यादा खा लिया था. तो ज़ियाद विल जॉइन अस सून. And plus, it was made by Dr. तो ज़ियाद आप चले गए थे. ठीक है आप चले जाइए. आप चले गए थे I'm gonna तो go now. Bye. ओके
तो जो है फिर हमने उनसे मुलाकात की और फिर थोड़ी देर में आसिम अजहर भी आ गए। आसिम अजहर को की पिक्चर बहुत लगी, यकट है, अच्छे से बात किए। आपको हम लोग वीडियोस और बैकग्राउंड में वीडियोस और उनके ऑटोग्राफ वगैरह वीडियो चला रहे हैं, देखिए एंजॉय कीजिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बाकी में ज़्याद और हम दोनों मिले थे उससे, वेरी हम्बल वेरी नाइस गाय आसिम अजहर, ही इज़ वेरी टॉल एंड जो है बहुत अच्छा था। और फिर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया इसको बैक पे, कैमल बना के इसकी बैक पे उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। और जो है वो करके हम लोग यू शुड वर्क ऑन योर कॉलर, तो वो करने के बाद फिर कहानी ख़त्म हो गई। और फिर और बैंड था और बैंड ने फिर हम और बैंड से थोड़ी चिट चैट हुई, उनसे थोड़ी सी हमने बातचीत की, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके हमें। इट वाज रियली नाइस मीटिंग देम बैक स्टेज पे, स्पेशली जब आप मिलो सेलिब्रिटी से, तो सेलिब्रिटीज़ हुई ना वो। और जैन मलिक के साथ उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली। और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं, हमें हल्का सा उनका एक सॉन्ग लगाया हुआ है, तो दे आर एक्चुअली वेरी गुड। तो अच्छा, हमारे सीजन 2 में नया सॉन्ग भी हो गया है, तो बताइएगा आपको पहले सॉन्ग से ये क्या डिफरेंट लगा। इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग एंड बिग थैंक्स टू मुस्तफीज़ राजा अंकल जिन्होंने ये बनाया है, क्रेडिट गोज टू हिम। और जिन्होंने हमारे जो है वो इमेजेस बनाए और जैसा हम चाहते थे वो सब किया। सो अ बिग थैंक यू टू यू अंकल एंड दिस इज़ फॉर यू। एंड कोई ऐसे करता नहीं है तो आपने किया टाइम निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम जस्ट वेटिंग ऑन ज़ियाद के ज़ियाद भाई, क्योंकि एक ख़ास इंसिडेंट ज़ियाद के साथ हुआ था और वो ज़ियाद ही आपको बताएंगे। ज़ियाद अब आप आ भी जाएँ, जल्दी आ जाएँ, जल्दी आ जाएँ, आप परफॉर्मेंस करते हुए आएँ इस गाने पे, जल्दी आ जाइए। ओह, here he is! आप कहाँ चले गए थे? Oh, I had to go to the restroom. I know, लेकिन आपने कुछ सही से तो किया है नहीं। ओके ओके, सिंग इट भाई जैसे आपने किया था पहले। आप मेरी कॉपी क्यों कर रहे भाई? कॉपी कैट है भाई ये, वो नहीं डांसर बैक डांसर्स होते हैं वो कॉपी कर रहे हैं जी मेन उसकी। भाई मैं तो मेन हूँ, आप मेरी कॉपी क्यों कर रहे हैं? तो जनाब यहीं पे हम रोकेंगे इसको और एक क्लैप करेंगे फॉर आहद। जाते जाते ये आहद की जैकेट उन्होंने पहनी है। आहद, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अ बिग थैंक्स टू यू। और ज़ियाद ने आहद जो है उनके जो लीड वोकलिस्ट हैं उसामा और आहद, ये आहद ने बोला कि आई वांट टू गिफ्ट यू माय जैकेट, टेक दिस जैकेट एंड रिमेंबर मी। we were leaving, it was pretty shocking. पहने थे यहाँ पे चुके। Yeah, तो दिस जैकेट इज फॉर हिम एंड ज़ियाद ने वॉश भी नहीं की और वैसे ही ज़ियाद पहन के जो बैठ गए। और दिस वाज द Never जैकेट, washed it for like 3 to 4 months. दिस वाज द जैकेट गिवन टू हिम बाय आहद। थैंक यू सो मच आहद। और ये अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको ये 5 स्टार होटल में खाना खिलाएंगे और जो है साथ में आपको कुछ कैश भी देंगे। मजाक की बात कर रही हूँ। Yes, जब आप so आएंगे आपके पोर्ट्रेट्स बनाएंगे और आपके कॉन्सर्ट जरूर The अटेंड story करेंगे। was before we were leaving. सो दिस इज अ रियली नाइस जैकेट The most shocking एंड अ बिग part थैंक्स। जैसी जो भी जैकेट है, बट बहुत बड़ी बात है कि सेलिब्रिटी आपको दे रहे हैं, तो is by ज़ियाद the गॉट outfitters. This ज़ियाद jacket. जिसकी भी आउटफिटर की है जिसकी भी है, लेकिन इट्स अ उनका बड़ी बात है कि उन्होंने इसको दी और उन्होंने इसके टैलेंट को सराहा और एक्चुअली उन्होंने शाउट आउट भी दिया है हमारी वीडियो के लिए। Oh, yeah. आसिम अजहर ने भी और बैंड ने भी दिया है, तो प्लीज़ काइंडली हैव अ लुक एंड ज़रूर आप लोग भी प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़, ताकि हम और एपिसोड नई नई लेके आएँ। तो जी आप कुछ बताना चाहते हैं? आपको कुछ Yeah, भी हो रही before है? we were leaving, like Ahar Khan, like he's like, you want my jacket? I'm like, wait, are you kidding? No way. He just gave and it to he you. actually मैं तो gave बता it. दिया मैंने। कुछ नया बताना चाहेंगे आप? आप एक ही बात बार बार बता रहे हैं, क्यों? ओके सो ये थी कहानी जी। अब खत्म हो गया, कॉन्सर्ट खत्म हो गया, ठीक है। फिर हम घर आ गए, हमने अंदर टांग दी ये वो, हमने कहा चलो इसको 2-3 साल बस साबुन वाबुन लगा के धोएंगे, ठीक है। तो अभी जो है आहद की इन्होंने जैकेट पहनी हुई है, तो जी हो गया। अगर आप उतारना चाहते हो उतार दीजिए क्योंकि लोगों ने देख ली है। Actually, I have to go to the bathroom again. I'll be right back. जी ज़ियाद को जो है आज ज़ियाद की थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब है तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो जनाब ये हो गया था। और फिर मैंने जैसे को बताया, तो आई वॉज एक्चुअली नॉट एक्टिव ऑन दिस स्पीक मिक्स बट आई वॉज एक्टिव ऑन दी अदर। मेरा एक और भी चैनल है लाइफ इन अमेरिका विद डॉक्टर एच के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी कुकिंग की जो मुझे कुछ चीज़ें शौक़ हैं, लाइक घूमने फिरने का और व्लॉगिंग करने का और कुकिंग शोज़ करने का, और वहीं पे मैंने अपने अब्बा जी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो एक्चुअली आई वॉज कीपिंग दैट चैनल लिटिल बिट एक्टिव, लेकिन
वो चैनल भी है कि कंटिन्यूसली एक्टिव रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एक्चुअली गॉट लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन दैट चैनल टू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अगर आप लोग को है कि भाई और ये क्या करती हैं और ये क्या इनका खेल वेल है, तो जनाब येस दिस इज़ माई चैनल, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जितना ज़्यादा आप लोग सराहेंगे उतना ज़्यादा मैं उसको एक्टिव रखूँगी। इसलिए हमने जो है आज की एपिसोड जो है हमने कहा चलो ये ग्लासेस भी उतार दीजिए आप, और Oh, hey, आइए Mom, I bet. Oh, I almost ये forgot. उतार Hey. दीजिए बेटा, ये हो गया, पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। और जी तो ये थी हमारी सारी कहानी, और ये हमारी चल रहा है। और कोई इंपॉर्टेंट बात आप बताना चाहेंगे तो आपके, और हाँ ज़्यादा आपने बताया अपने एकेडमिक के बारे में बताना चाहेंगे कि आपको क्या हुआ था स्कूल ख़त्म होने से पहले, आपकी सेरेमनी वगैरह के बारे में, बिफोर वी जस्ट wind up the show and say Allah Hafiz to the crowd. Wow, it's a very short episode. Our episodes are usually like ये हम लोग की an चूंकि hour. सीजन 2 की पहली एपिसोड है तो हम थोड़ा सा इसमें बताना चाह रहे हैं, Like season थोड़ा one. मतलब Like जो season रस्टी हो one. गए थोड़ा ब्रश अप कर रहे Mom, हैं, remember our first episode that was like 20 Yeah. minutes long? ब्रश अप उसको कर रहे हैं कि Like- जनाब हम आ गए वापस, तो जरा तैयारी वारी पढ़ लो जनाब। Yeah. जितने भी तुम लोग हो ना, समथिंग हॉट, गैलेक्सी, लॉलीवुड और डक्की बाई, रज्जब बट छड्डब बट भाई, रेडी हो जाओ कि आ गए हम मैदान में वापस। और अब तुम लोग की क्या आने वाली है, छुट्टी शायद, Yeah. वैसे मुश्किल है लेकिन चलो ट्राई करने में क्या है। Yeah, I mean, why not? तो आप बताना चाहेंगे अपने एकेडमिक के बारे में, अपने एग्जाम और कुछ आपकी सेरेमनी कुछ हुई थी, इनको तो कुछ बोलना ही नहीं है, मैंने ही बोलना है। So I had a lot of stuff at the end of the year, though. I had to do like map tests You and had to look up, stuff. I have to like I also had to do like star tests by. Well, I did that during Ramadan, I believe. Mm-hmm. Yeah, it was around March or April. And then I had to do my map test at the end of the year, which happened like a month later or so. And I had to go through all that. And then when it was the last week of school, we had some fun and stuff. We did field day. We did everything like that. I'm asking about, did you have any award ceremony? That's what I want to tell I people. was about to come up ये to मैथ that. टेस्ट वगैरह किसी को समझ नहीं आ रहा क्या I was है? about to come up to that. And plus, the day after field day on the last week, I had an award ceremony to go to at the Montgomery So it was Center. huge. I had to go at the Montgomery Center, which sounds like Charles Montgomery Burns from Simpsons, if you know what I mean. So I had to go to the Montgomery Center at Wiley High. So I had to So go we there got the for my- invitation, we all went, and Yeah. then mashallah Ziad got the I got math recognized. award, he got recognized, so this is for him. Ziad को मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी से बताएं, लेकिन Ziad माशाल्लाह से Mom. पीछे जाके मैंने मैप टेस्ट किया, मैंने स्टार टेस्ट किया, भाई किसी को नहीं जानना, स्टार टेस्ट किया, मैप टेस्ट Yeah, but that किया, was nobody knows क्या है मैप टेस्ट, स्टार टेस्ट, That was during our hiatus. ओ हायाटस, पीछे हो जाइए। Plus तो also ज़ियाद को pop quiz. मेन बताना ये था कि मुझे अवार्ड मिला है, मेरी सेरेमनी हुई थी, लेकिन ज़ियाद माशाल्लाह से बचपन की स्टोरी सुनाना शुरू हो गई कि मैंने ये किया, वो किया, ये टेस्ट किया। भाई सीधे सीधे बताएं And कि then we you had- got an award माशाल्लाह, Yeah, and it and was a then- huge ceremony and we felt really proud of him कि भाई माशाल्लाह he made us proud and And then he did a last great 3 job. days of school, we just no, I think it was last 2. And then on the very last day of school, we had early release. So जी ये भी कोई जानना नहीं चाहेगा, तो ये ऑडियंस की तरफ से आपके लिए thank है ना जी। you, thank you. I deserve to get slapped. जी तो ये था जी सारी कहानी। और एंड में इनके स्कूलों में अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये इनको भी मिला माशाल्लाह से, माय डॉटर गॉट इट टू अल्हम्दुलिल्लाह। और ओवरऑल अच्छा था, इनका स्कूल ईयर भी ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला, टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। और एवरीबडी इज़ लाइक यू नो ग्रोइंग माशाल्लाह से, और सब लोग बिजी हैं। तो आजकल हमारी लाइफ में यही चल रहा है, यू नो मेनली आप किचन में होते हो, बाहर चले गए, घूम लिया, वेकेशन में ऐसे यू नो वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्लान्स कि हमें क्या करना है। तो मेनली ये कि घर में ही होता है, इट्स लाइक रियली रियली हॉट इन डैलस, और घर में है तो अच्छा है, बाहर है तो इवन फॉर वॉक यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि भाई बाहर जाना है हमने, क्योंकि only move बहुत गर्मी twice. होती है। तो यही सारी कहानी है। तो जनाब और मेरा तो ख्याल नहीं है कि मैं कुछ और आपको बताना चाहती हूँ। अगर ज़ियाद को कुछ है, कोई पुराने ज़माने की कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो ज़ियाद बता सकते हैं। और बाय द वे अगर आप लोगों ने लव गुरु देख ली हो तो हमें बताइएगा कैसी है, क्योंकि वी वुड लाइक टू नो कि कैसी है। और आजकल बड़ा उसका हाइप आ रहा है कि जी लव गुरु, तो वी वांट टू नो अगर अच्छी है तो हम भी ज़रा जाके देखें, अगर लगी हुई है तो देख लेंगे, नहीं लगी हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग के मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं कि जी इट्स गुड और बैड, तो देखेंगे थोड़ा इसके बारे में, देखें क्या है जी, कैसी है, हमें बताइए इफ़ यू गाइज रिकमेंड वॉचिंग इट।
और कमेंट वगैरह करो तो पता चलेगा ना, कुछ पता ही नहीं चलता कि चाह क्या रहे हो आप लोग। अब किसी से पूछो तो कहते हैं जी हम देख रहे हैं। भाई देख रहे हो तो एक लाइक और एक कमेंट ही कर दो कि भाई गुड जॉब गाइस, कुछ जॉब। अगर मीरा जी या रीमा जी बैठ जाए लगी होनी सी, तो आप तो मतलब नीचे लंबे लंबे कमेंट छोड़ देंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है रीमा जी, क्या बात है रीमा जी। तो भाई हमें भी रीमा मीरा समझ के कमेंट कर दो, मतलब मुझे मीरा समझ लो, इसको जो है वो कौन समझ लो, शाहिद समझ लो, पुराने जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो समझ लो। तो फिर कमेंट कर दो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी बड़े अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। ज़रा आप सराहेंगे तो होगा ना, मतलब आप देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं मुंह उठा के आ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं यहाँ पे, यू नो वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन यू गाइस, वी आर ट्राइंग टू जस्ट कीप इट, यू नो जस्ट इसको अच्छे से हम लोग बिल्कुल रखना चाह रहे हैं, कोई ऐसा इसको मुश्किल नहीं बना रहे कि जी अब हम ये है वो है। तो और कमेंट में ये बताइए कि कौन से टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, ताकि वी कैन टॉक अबाउट द टॉपिक, क्योंकि हम वापस टॉपिक की तरफ आने जा रहे हैं। मूवी रिव्यूज़ वट एवर, यू नो ये मिक्स प्लेट है हमारा, स्पीक मिक्स, वी टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जी तो आज मुझे लग रहा है मैंने बहुत बोला है, ज़ियाद ने बहुत कम बोला है, क्योंकि आपको मैंने बताया ज़ियाद ने आज खाना कम खाया था और उसकी वजह से तो क्या कर सकता है जी, ये तो बस आपको फ़ौरन से बोलना है, टाइम नहीं है कि जी आप बैठे वेट करें कि दूसरा बंदा क्या बोलेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड शो तो है नहीं कि मुझे जो है नदीम बेग ने डायलॉग्स दिए हुए और मैं वो डायलॉग बोल रही हूँ तू कदों बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो है मुंह में जो दिल में है वो बस बोल दिया है, ठीक है। तो जनाब हमारे देखने वालों चाहने वालों जनाब प्लीज़ एपिसोड को ज़रूर शेयर करना, बताना एपिसोड कैसी लगी और हमें दुआ में याद रखना, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ बोल बोल के मुंह थक गया, मुंह सूख गया, जी जी। तो ज़रूर प्लीज़ बताइएगा एपिसोड कैसी लगी, कैसा फीडबैक लगा, कैसा आपको लगा आसिम अज़हर वाले जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और अगर आसिम अज़हर और आहत देख लें और बैंड के तो जनाब आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। और इसमें आपको सारी वीडियोस वो सब बैकग्राउंड में चलता हुआ नज़र आ जाएगा स्क्रीन पे, तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताइएगा, फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग, ताकि हमें पता चले कि कैसा चल रहा है, ठीक है जी। तो दुआ में याद रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को हमें इजाज़त दीजिए, मैं हूँ हबीबा, मैं हूँ ज़ियाद जी हमें इजाज़त दीजिए और फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, एक ताज़ा तरीन टॉपिक के साथ नई एपिसोड में नेक्स्ट वीक होपफुली, एंड टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, ज़ियाद की तरफ से भी अल्लाह हाफिज जी, और नेक्स्ट टाइम होपफुली ज़ियाद जो है ज़्यादा एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है जी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज। Podcast. Me and her are doing a podcast. It's called Speak Mix. What's it called? Speak Mix Rad Podcast. Speak Mix Rad Podcast. Rad. Yes. Speak Mix Rad Podcast. Yes. Guys, this is a shout out to Speak Mix Rad Podcast. Beautiful mother son podcast. Go follow them. And thank you Zayyad for this. Thank you. All right. Perfect. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Let's go! Let's go! That is where you draw Let's go! ये बस तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो के रह गया था शाखी में, जैसे ख्वाब ही में ख्वाब का है आखिरी में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में, कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं, तुझी को सोच के लिखता हूं जो भी लिखता हूं, अब लिख रहा हूं तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं, मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं, पर सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बिछा जाल क्या मैं चाल मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद नहीं माना जा बस खामोशियां में तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी हो सकते हैं, मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंस देना एक बार तेरी मुस्कुराहट के अच्छा भाई क्या करना है, क्या करना है, वाली फ्लैश खोलेंगे, अगर जो मुझे लग रहा है इतना बेसिक हुआ ना तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, इट्स ओके इट्स ओके, गिव इट अप फॉर दिस गाय एवरीबॉडी, कम ऑन वाली, ओके
वली, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत नाम है। यार शाउट आउट टू पीएसए तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले डालिस को शाउट आउट देना चाहिए हमें, सही है ना? ठीक है, तो क्या करना है फिर? मैं घुमाऊंगा। ओह अच्छा, ऐसे, ठीक है ठीक है, डन, रेडी? अभी सब रेडी हो? सारे प्रोफेशनल्स हो ना? प्रोफेशनल एक्टर्स हैं? इट्स ओके, मैं भी नहीं हूँ, कोई मसला नहीं, चलेगा, लेट्स गो। गलती कर दी भाई, टिकटॉक बना रहे हैं और ऐसे बना रहे हैं यार। यदि मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता? टिकटॉक पे भी नहीं होता यार, क्या बात है। ओके, एक बार फिर, ओके, रिहर्सल थी, रेडी? Rehearsal. Thank you so much guys, thank you, love you Dallas, thank you so much। क्या बात है, सही है। और कुछ? अच्छा भाई, तेरा प्लग इन पूरा हो जाए बस। करूँगा, प्रॉमिस करूँगा। शाउट आउट टू PSA UTD guys, शाउट आउट टू PSA। Speak Mix with Habiba and Zad.